हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल चॉक बोर्ड पे। मेरा नाम है विकास और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव एंड अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के जो इमेज फॉर्मेशन होती है, जिसमें हम लोग के पास 6 केस और 2 केस होते हैं, पूरा मिला के 8 केसेस जो होते हैं वो इस केस में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने बच्चों अभी तक पिछला लेक्चर नहीं देखा वो जाके पिछला लेक्चर देख लीजिए, जिसमें रिफ्रैक्शन, स्फेरिकल मिरर के रिफ्रैक्शंस के बारे में बताया गया है, लेंस के बारे में बताया गया। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि नया से नया नोटिफिकेशन आपको तुरंत का तुरंत मिल सके। तो ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, जो इमेज का फॉर्मेशन होता है कॉन्वेक्स लेंस से, वो कैसे कैसे होता है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चीज, कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग के पास बच्चों 6 केस है। ठीक है, इस कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग को 6 केस पढ़ना है। जहां पर सबसे पहला जो केस है बच्चों वो हम लोगों के पास है जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, इन्फिनिटी पर होगा। अब हम लोग कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो हम लोग के पास कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस प्रकार से होते हैं। चलिए, ये मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका पार्टीशन, ये मेरे पास बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बच्चों एफ प्राइम और ये हमारे पास सी प्राइम। ऑब्जेक्ट कहां पर बोला है? जब ऑब्जेक्ट कहां होगा, इन्फिनिटी पर होगा। चलिए मान लेते हैं मेरे पास यहां पर कोई ये ऑब्जेक्ट है। जैसे ही ऑब्जेक्ट इस पर स्ट्राइक करेगा, ये तुरंत का तुरंत बच्चा फोकस होते हुए गुजरेगा। वैसे यहां से भी इसने कोई रेज आई, स्ट्राइक किया और तुरंत कहां से होते हुए गुजरा, फोकस से होते हुए गुजरा। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रहता है, ठीक है, नेचर ऑफ इमेज हम यहां लिख दे रहे बच्चों। अब इसके 4 प्रॉपर्टीज है, वो 4 प्रॉपर्टीज के बारे में लिख लेते। जैसे पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज कहां पर पड़ रहा है, एट एफ पर। देखिए, या तो एफ प्राइम लिखिए या तो फिर F2 लिखिए, ये आपके ऊपर डिपेंडेड है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस है, एट इंफिनिटी पर। साइज क्या है, बहुत पॉइंट साइज का बना हुआ है, या तो हम लोग इसको पॉइंट साइज लिख लें, पॉइंट साइज, या तो फिर हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। और इसका नेचर क्या है, ये मिरर के आगे ना बना है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो पहला जो हम लोगों के पास केस है जिसमें जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रहता है तो उसका क्या क्या बनता है, वो सारी चीजें आप लोगों के सामने, आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जो हम लोग के पास रे डायग्राम जो बना है वो रे डायग्राम ये रहा। नेक्स्ट देख लेते बच्चों, नेक्स्ट क्या है, जब ऑब्जेक्ट F2 के मतलब जो हम लोग के पास C है, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C रहेगा, तो जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C रहेगा तब क्या बनेगा बच्चों, वो देख लेते हैं हम लोग। चलिए, मेरे पास फिर से ये एक हम लोग के पास कॉन्वेक्स लेंस, इस कॉन्वेक्स लेंस में एक पार्टीशन, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, F प्राइम और C प्राइम। बोला क्या, ऑब्जेक्ट कहां पर बच्चा, ऑब्जेक्ट हम लोग का है C के पीछे। तो जैसे ही ये C के पीछे जाएगा, यहां पर पड़ेगा, यहां से होते हुए कहां पर जाएगा, C से होते हुए जाएगा। और दूसरा जो इसका रेज रहेगा वो कहां से, वो पोल से होते हुए जाएगा। चलिए, ये पोल से होते हुए कहां पर आके मिला, C और F के बीच में आके हमको मिला। तो इसका हम लोग नेचर लिख लेते हैं, मतलब इसके 4 प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। कौन से 4 प्रॉपर्टीज थे, पोजीशन, position of object, position of image
साइज ऑफ इमेज और फिर नेचर ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज कहां पर है? बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी लिख लो या फिर बियॉन्ड टू F1। ठीक है, इसको F, ये हम लोग के पास F1, ये इसको 2F और इसको 2F1। ठीक है, ये 2F1 हो जाता है, ये 2F2 हो जाता है। ठीक है, आप चाहे जो भी लिखो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। कुछ कुछ बुकों में बच्चा वहां पर वो C भी दिया हुआ और कुछ कुछ बुकों में हम लोग के वहां पर F भी दिया हुआ है। ठीक है, इसका इमेज कहां पर प्लेस्ड है? इमेज कहां पड़ा है? बिटवीन C एंड F, बिटवीन F एंड C, या तो फिर F2 एंड 2F2। इसका साइज क्या है बच्चों? डिमिनिश्ड। और इसके नेचर क्या है? रियल और इन्वर्टेड। सेकंड केस भी आप लोगों को समझ में आ गया। सेकंड केस क्या कहता है? जब ऑब्जेक्ट C के पीछे रहेगा, मतलब जब ऑब्जेक्ट 2F1 के पीछे रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? जब ऑब्जेक्ट बच्चा 2F1 पर रहेगा। ठीक है, चलो ये मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका कुछ पार्टीशन पार्ट, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, F प्राइम और ये C प्राइम। ऑब्जेक्ट कहां पर बोला है? जब ऑब्जेक्ट करेक्ट C पर रहेगा, मतलब 2F1 पर रहेगा। यहां से निकला और ये कहां से होते हुए जाएगा? सीधा F से होते हुए जाएगा, और दूसरा रेस सीधा P से होते हैं और ये सीधा F को काटेगा। कहां पर आके काटा? इस पॉइंट पर आके कट रहा है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट C पर है तो जो हम लोग का बच्चों इमेज बनता है वो इमेज भी हम लोग का C पर ही बनेगा। तो हम लोग देख लेते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज और फिर नेचर ऑफ इमेज। पोजीशन कहां पर था? एट C या फिर 2F1 पर। इमेज कहां पर बना हम लोग का? एट C प्राइम या 2F2 पर। साइज क्या है? सेम साइज का है, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा हम लोग का इमेज भी बन रहा है। और नेचर क्या है इसका? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है बच्चों, तीसरा केस भी हम लोग के पास समझ में आ गया। जब ऑब्जेक्ट C पर रहेगा तो इमेज भी हम लोग का C पर ही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट C और F के बीच में रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग के पास बच्चों ये कॉन्वेक्स लेंस, ये कुछ पार्टीशन, ये हम लोग के पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बच्चा हम लोग के पास F प्राइम और ये C प्राइम और ये पोल। ऑब्जेक्ट कहां पर है? C और F के बीच में है। तो जैसे ही C और F के बीच में रहेगा तो ये सबसे पहले कहां से होते हुए गुजरेगा? F से होते हुए गुजरेगा। सबसे पहले बच्चा ये F से होते हुए गुजरेगा। दूसरा ये पोल से होते हुए गुजरेगा और ये सीधा जाके कहां पर मिलेगा? C के पीछे। ये हम लोग को कहां जाके मिला? सीधा का सीधा C के पीछे। ठीक है, तो हम लोग का इमेज कहां पर बना? C के पीछे। और ऑब्जेक्ट कहां पर था? C और F के बीच में। तो हम लोग देख लेते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पर है? बिटवीन C एंड F, या तो फिर बिटवीन 2F1 एंड F1। इमेज कहां पर बना बच्चा हम लोग का? बियॉन्ड C या फिर बियॉन्ड 2F2। साइज क्या है इसका? इनलार्ज।
जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज है उससे कई गुना ज्यादा बड़ा इसका इमेज का साइज है, और इसका नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है बच्चा, क्लियर हो गया। जब हम लोग के पास कोई भी ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रहता है तब इमेज कहां पर बनता है, ये आप लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट एफ पर रहेगा तब इमेज कहां पर बनेगा वो देख लेते हैं। ये हम लोग के पास बच्चों प्रिंसिपल, ये हम लोग के पास कॉन्वेक्स लेंस, ये हम लोग के पास प्रिंसिपल एक्सेस। एक मिनट, ये हम लोग के पास बच्चों प्रिंसिपल एक्सेस, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये एफ प्राइम और ये सी प्राइम। ऑब्जेक्ट कहां पर बोला, जब ऑब्जेक्ट कहां पर होगा बच्चों, एफ पर होगा, तो सबसे पहले ये एफ से होते हुए गुजरेगा और दूसरा पोल से होते हुए गुजरेगा। तो ये सीधा का सीधा एक दूसरे के क्या होगा, पैरेलली चला जाएगा। तो पोजीशन क्या हुआ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज और फिर नेचर ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पर है बच्चा, एट एफ बोल दो या तो फिर F1 बोल दो। इमेज कहां पर बन रहा है हम लोग का बच्चा, एट इंफिनिटी पर। साइज क्या है इसका, इनलार्ज या फिर हाईली इनलार्ज। ठीक है, और इसका नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है बच्चा, तो हम लोग के पास ये जो केस था ये था जब ऑब्जेक्ट एफ पर रहता है तब इमेज कहां पर बनता है, ये हम लोग का एक टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, मतलब नेक्स्ट केस क्या है हम लोग के पास, तो इसका जो नेक्स्ट केस है जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में रहेगा। चलिए, यहाँ हम लोग के पास कॉन्वेक्स लेंस, ये पार्टीशन वाला पार्ट, प्रिंसिपल एक्सेस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ प्राइम और सी प्राइम। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, जब एफ और पी के बीच में रहेगा। तो ये सीधा का सीधा फोकस से होते हुए गुजरेगा। ठीक है बच्चों, और दूसरा पोल से होते हुए गुजरेगा। यहाँ नहीं मिल रहा तो ये कहीं मान लेते कहीं दूर कहीं पीछे मिलेगा, और जिस जगह पर जाके मिलेगा बच्चों वो हम लोगों का कहलाएगा इमेज का फॉर्मेशन। मान लेते हैं यहाँ पर जाके मिल रहा है, तो इसका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पर है, बिटवीन एफ एंड टी, या तो फिर F1 एंड O। ठीक है, आप दोनों लिख सकते हो। पोजीशन ऑफ इमेज कहां पर बना है, बियॉन्ड द मिरर, सॉरी बियॉन्ड द लेंस। ठीक है, और इसका साइज क्या है, इसका जो साइज है बच्चा वो इनलार्ज है। ठीक है, और जो इसका नेचर है, ये नेचर देख रहे हो, जहां पर ऑब्जेक्ट था वहीं पर इमेज भी बना, तो वर्चुअल पीछे बना है एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब ये पूरा जितना ऑब्जेक्ट था वैसे ही हम लोग का इमेज भी है। अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ रहता है, इमेज भी नीचे की तरफ रहता तब भी वो इरेक्ट कहलाता। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है और इमेज भी ऊपर है तब भी हम लोग का ये इरेक्ट कहलाएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है और इमेज नीचे बन रहा है तो ये हम लोग का कहला देगा इन्वर्टेड। ठीक है, क्लियर हो गया सारे लोगों को। तो ये जो केस था बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस का जो केस था 6 का 6 केस, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब आते हैं हम लोग कॉनकेव के केस पर। कॉनकेव के बच्चा सिर्फ और सिर्फ 2 ही केस है। ठीक है, तो आज तो अब जो हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है कॉनकेव लेंस के बारे में। ठीक है, कॉनकेव लेंस के सिर्फ और सिर्फ 2 ही केस है। पहला केस जो इसमें बच्चों वो है कब, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रहता है। तो देख लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रहता है तो इमेज कहां पर बनता है वो देख लेते हैं। ये मेरे पास बच्चों कॉनकेव लेंस, इसमें हम लोग को एक पार्टीशन दे दिया, ये प्रिंसिपल एक्सेस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ प्राइम और सी प्राइम। ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रहता है तो यहाँ पर पड़ा और ये सीधा का सीधा रिफ्लेक्ट बैक हो गया, वैसे ही यहाँ पर पड़ा और पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट बैक हो गया। ठीक है, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड बैक रे है वो कहीं पर आके मिलेगा, और जिस जगह पर आके मिलेगा वही हम लोग का फोकस पॉइंट कहलाएगा।
तो इसके 4 पॉइंट है, इसके भी, जैसे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज और फिर नेचर ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पर है? एट इंफिनिटी पर। इमेज कहां पर बन रहा है? एट एफ पर या फिर F1 पर। साइज क्या है इसका? हाईली डिमिनिश्ड। और इसका नेचर क्या है? वर्चुअल और इरेक्ट। क्यों? क्योंकि ये मिरर के आगे बन रहा है। ठीक है, ये हम लोग का हो गया पहला केस बच्चों। दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस क्या बोला है? जब ऑब्जेक्ट किसी इंफिनिटी के और F1 के बीच में रहेगा। ठीक है, चलिए, यह हम लोग के पास कॉनकेव लेंस, ये पार्टीशन ब्लॉक, प्रिंसिपल एक्सेस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, F प्राइम और C प्राइम। ऑब्जेक्ट कहां पर है? F1 और इस इंफिनिटी पॉइंट के कहीं पर भी बीच में। मान लेता हूं मेरा ऑब्जेक्ट यहां पर है, ये सीधा का सीधा रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, लेकिन रिफ्लेक्टिंग रे ये कहां से निकालेगा? सीधा फोकस से निकालेगा। और दूसरा रे कहां से होते हुए जाएगा? पोल से होते हुए डायरेक्ट जाएगा। तो इमेज कहां पर कटा? यहां पर और यहां पर बना हम लोग के पास इमेज। तो ऑब्जेक्ट कहां पर है? ऑब्जेक्ट कहां पर है? इंफिनिटी और F1 के बीच में। इमेज कहां बन रहा है? बिटवीन F एंड P के बीच में। ठीक है, इसका नेचर क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज क्या है इसका बच्चों? डिमिनिश्ड। ठीक है, ये हम लोगों के पास इसके साइज पड़े हुए हैं। तो आज की इस क्लास में बच्चों हमने आप लोगों को सारी चीजें पढ़ा दिया है, पूरी टॉपिक खत्म हो चुकी है। तो अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बता दे हमें कि ये हमको डाउट है, हम उसको अच्छी तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देंगे। और फिर से बोल रहा हूं बच्चों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है उसको जाके आप प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोगों को नया से नया नोटिफिकेशन तुरंत का तुरंत मिल सके। तो ठीक है बच्चों, आप, मुझे लगता है आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन आप लोगों का है। ठीक है, तब मिलते हैं ऐसी कुछ और नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।